जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के पूरे 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा, जो पूरे शरीर में रहता है। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन जो है बल की एसआई इकाई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर से। अमीटर से जो विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय ग्रहण की जाती है? कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय ग्रहण की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इसका सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दूध का जमना किस एंजाइम की क्रिया से होता है? मतलब किस एंजाइम से दूध जो है जमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 206। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है? पृथ्वी का वायुमंडल जो है मुख्यतः किस गैस से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा का बिजली के तारों में किया जाता है। एल्युमिनियम भी किया जाता है, लोहा और जस्ता का नहीं होता है। तो ज़्यादा तांबा होता है, तो इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जल का क्वथनांक क्या है? मतलब जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो विद्युत बल्ब होता है जो रेड कलर का जलता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन जो है अक्रिय गैस है, तो बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। बी इज द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारे रक्त का रंग लाल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्प्रिंग बैलेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तन का नियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसका फार्मूला हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? मानव शरीर में लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? सूर्य का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर। सूर्य का जो कोर भाग होता है सबसे अधिक गर्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। आँख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आँख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहा जाता है? मतलब कौन सा विटामिन सन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें सन से प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती। पत्ती जो है भोजन बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। पेट में पाचन में सहायता करने वाला अम्ल कौन सा है? पेट में पाचन में सहायता करने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फार्मूला हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन से। टंगस्टन से जो है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। इसका गलनांक उच्चतम होता है इसलिए बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस में। ठोस में ध्वनि जो है सबसे अधिक तेज चलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्य के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तापमापी में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? तापमापी में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा का अच्छा चालक। पारा जो ऊष्मा का अच्छा चालक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। बिजली का मापन किस इकाई में होता है? बिजली का मापन किस इकाई में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर में।
बिजली का मापन एम्पियर में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। पारा जो है तरल रूप में पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का जो है नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नियंत्रण केंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क से हम नियंत्रित करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश का रंगीन स्पेक्ट्रम कितने रंगों से बनता है? प्रकाश का रंगीन स्पेक्ट्रम कितने रंगों से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 रंगों से। VIBGYOR, 7 रंगों से बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट। HZ होता है आवृत्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा यंत्र वायु दाब मापने में काम आता है? कौन सा यंत्र वायु दाब मापने में काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।